बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ साहब ने मरी में पार्टी इजलास की सदारत की। इस इजलास में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स शरीक थे और पार्टी के कुछ सीनियर लोग थे। मोहतरमा मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब इस इजलास में शरीक थी। नवाज शरीफ साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। पहली खबर तो ये है, इसके ऊपर बात करूंगा। दूसरी खबर ये है कि इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान दोनों की मोहब्बतें और कुर्बतें जो हैं वो आपस में बढ़ रही हैं। मोहब्बत और कुर्बतें आपस में बढ़ रही हैं, कुर्बतें मोहब्बत में तब्दील हो चुकी हैं और ये कोई नया चंद चढ़ा सकती हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तीसरी खबर यह है कि शेख रशीद साहब ने एक siyaasat.pk वेबसाइट है और वो वेबसाइट दरअसल पाकिस्तान में करती क्या रही है इसके ऊपर तो बात करूंगा, लेकिन उस वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट मुझसे नाराज है। रीजंस बयान किए हैं, वो रीजंस के ऊपर बात करूंगा। तीनों खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब ने मरी में पार्टी इजलास की सदारत की और इस इजलास में उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। पहली बात यह है कि जी इस इजलास में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स शरीक थे। नवाज शरीफ ने जो इमरान खान साहब से मुतल्लिक बातें की हैं उसके ऊपर तो बात करूंगा। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि परवेज मुशर्रफ दुनिया से चले गए, शिकवा अब क्या होगा। क्या वजह थी कि परवेज मुशर्रफ ने हुकूमत को बाहर फेंका। एटमी धमाके हम लोगों ने किए, एटम बटन दबाने और 6 एटमी धमाके करने वाले वज़ीर आज़म को यह सिला दिया गया। उन्होंने कहा कि जंगला बस कहने वाले अरबों रुपए खाकर गायब हो गए। मेट्रो बस को जंगला बस कहने वाले मुल्क उजाड़ कर चले गए। पेशावर मेट्रो बस घपलों की इंक्वायरी सामने नहीं लाई गई। कौम को मुआवजा करना चाहिए कि कौन क्या करके गया। हक और सच की बात की जाए, हक को हक और सच को सच कहना होगा। पाकिस्तान में गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया गया। रोटी मुयसर है ना सालन, बिजली इतने ऊपर रेट पर मुयसर है। मैं तो घर घर बिजली पहुंचा कर गया था। IMF के सहारे ढूंढने वाला बंदा नहीं हूं। मैंने IMF को खुदाफिज का ये लेकर आए थे। दोबारा IMF क्यों आया। शहबाज शरीफ मेहनत खलूस नीयत से काम कर रहे हैं। महंगाई कम और स्टॉक मार्केट बेमिसाल तौर पर ऊपर जा रही है। मरियम नवाज को भी शाबाश देता हूं कि आटे और गंदम की कीमत ना बढ़ने में भी इनका किरदार है। मरियम ने महंगाई कम करने में अहम किरदार अदा किया। नवाज शरीफ ने इमरान खान का नाम लिए बगैर इन पर तनकीद की। मियाँ साहब ने इमरान खान का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद की। और नवाज शरीफ साहब ने जो इमरान खान साहब से मुतल्लिक है, उन्होंने कहा कि मैं वोट मांगने नहीं गया था कि असेंबली में एतमाद का वोट दो, मैं खुद चल के गया था कि आओ मिलकर काम करें। मैंने मोहतरमा के साथ मिसाके जमहूरियत किया था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था। आपका रवैया रूठे हुए बंदे की तरह है। मैं इंतकाम या इदावत की नीयत रखने वाला इंसान नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि जब धरने थे तो उस वक्त कहा गया कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तुम्हें खींच कर लाऊंगा, तुम्हें घसीट कर लाऊंगा, नवाज शरीफ को जेल में डालकर AC निकलवा दूंगा। आज तुम जेल में हो। मैंने तो नहीं कहा कि कमरे से AC उतारो, एक की बजाय 2 AC लगाओ। मेरा ध्यान तो कभी इस तरफ नहीं गया। नवाज शरीफ साहब ने ये बातें की। उन्होंने जो बातें की हैं उसमें कहते हैं, वो कह रहे हैं कि बताया जाए कि वो वज़ीर आज़म जिसने एटमी धमाके किए उसको ये सिला क्यों दिया गया, उसको क्यों इक़्तिदार से निकाला गया। मियाँ साहब मैं आज आपको बताता हूँ, आपको इक़्तिदार से इसलिए निकाला गया कि ऐलान लाहौर, याद है ना ऐलान लाहौर, और वो जो नवाज शरीफ साहब के दौर में कारगिल का ऑपरेशन, परवेज मुशर्रफ जो है उनको तो एक आंख नहीं पाया। उन्होंने जब ये देखा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के सामने नवाज शरीफ जैसा वज़ीर आज़म जिसका इख्तियार और उसकी ताकत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो उन्होंने फारिग कर दिया। परवेज मुशर्रफ को ये एक आंख नहीं पाया और ये किसी सूरत नहीं पा रहा था कि एक वज़ीर आज़म उसके पास इतने इख्तियारात हों, इतनी ताकत हो, इतने वसाइल हों और वो वज़ीर आज़म बनकर फैसले करे और आज़ादाना तौर पर करे। तो उसको हटाने के लिए 12 अक्टूबर 1999 कर दिया। परवेज मुशर्रफ जबरी तौर पर काबज़ हुआ, इक़्तिदार पर मुसल्लत हुआ। आज नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उससे क्या शिकवा किया जाए। आज तो वो उस दुनिया में नहीं है, लेकिन परवेज मुशर्रफ ने जो इस मुल्क की जमहूरियत के साथ, इस मुल्क की रियासत के साथ, इस मुल्क की पार्लिमान के साथ, इस मुल्क के कानून के साथ और इस मुल्क की आवाम के साथ किया, सर उसकी कोई माफ़ी नहीं है। अगर वो माफ़ी
अल्लाह की अदालत में मिलती है तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता, रब ताला की ज़ात उसको माफ़ कर देती है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ने जो किया था, उस वक्त आपको याद है कि उसने लाल मस्जिद ऑपरेशन करवाया और उस वक्त चौधरी बरादरान, चौधरी परवेज़ अली और चौधरी शज्जाद, उन्होंने उसकी मुखालफत की और उन्होंने कहा कि मुशर्रफ साहब आपको ये चीज़ मरवा देगी, ये चीज़ आपकी सियासत जो है उसको ले डूबेगी, आपके गोडों में बैठ जाएगी। परवेज़ मुशर्रफ साहब इक़्तिदार के नशे में फ़िरौन बने हुए थे और उन्होंने जो किया, सर अल्लाह माफ़ करे, खुदा ताला बुरे वक्त से बचाए। इंसान जब इक़्तिदार में होता है तो वो इक़्तिदार के नशे के अंदर धुत होता है। इक़्तिदार का नशा बड़ी जालिम चीज़ है। जब इक़्तिदार होता है तो इंसान फ़िरौन बना होता है और जब इक़्तिदार हाथ से जाता है तो इंसान बेबस होता है। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की हैं वो जिस कॉन्टेक्स्ट में की हैं, उन्होंने जो भी कहा है, उन्होंने मरी में जो इजलास था, पार्टी सदारत जो की है जिसमें सेनेटर्स शरीक थे, उसमें सेनेटर्स को भी उन्होंने शाबाश दी और उनको भी अप्रिशिएट किया। और मोहतरम इरफान सदीकी जो पाकिस्तान के एक बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, बहुत मुमताज़ कालम नवीस हैं, उनकी भी तारीफ की, उनकी वर्किंग की, उनकी पार्टी के अंदर जो एफर्ट्स हैं, लॉयल्टी है, हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्टी है, उसकी तारीफ की। सेनेटर सादिया अब्बासी साहिबा जो शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनकी वो हमशीरा हैं, उनकी तारीफ की और उन्होंने कहा कि जब मैं जेल में था, नवाज शरीफ साहब बता रहे हैं, तो सादिया अब्बासी साहिबा और खाकान अब्बासी मेरे पास आते थे और खाकान अब्बासी मेरे पुराने रुफ़का में, मेरे बहुत पुराने मोहसिन और बड़े पुराने रुफ़का में शुमार होते हैं और उन्होंने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मियाँ साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की, इसके ऊपर मैंने ज़रूर बात करनी थी और इसलिए मैंने आपके सामने ये टॉपिक डिस्कस किया। दूसरा, इमरान खान और फजल रहमान। देखें सर, ये जो मोहब्बत है ना, ये मोहब्बत और कुर्बतें, ये कोई नया चंद चढ़ाएंगी। ये कुर्बतें मोहब्बत में तब्दील हुई और अब ये मोहब्बत में तब्दील होते होते कोई लग रहा है कि कोई नया चंद चढ़ जाएगा। इमरान खान साहब ने कमेटी तश्कील दी थी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बातचीत, डायलॉग करने के वाले से कि मौलाना की जो एहतजाजी तहरीक है, जो उनकी एहतजाजी तहरीक है, उसकी हिकमत अमली को सामने रखते हुए इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गोहर, दूसरे थे आई थिंक वो क्या नाम था उनका, अली अमीन गंडापुर और असद कैसर पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई थी कि वो मौलाना फजल रहमान से रब्ता करे कि जो उनकी एहतजाजी हिकमत अमली है इस हवाले से मुशावरत की जाए और फिर उसमें शामिल हुआ जाए। अब वो एहतजाजी जो हिकमत अमली है उस हवाले से इमरान खान साहब की जो पार्टी के लोग हैं वो अब कह रहे हैं कि जी मौलाना के साथ बैठेंगे और एहतजाज करेंगे। देखें सर, एक वक्त था ये मौलाना को डीजल कहते थे, इन्होंने, इमरान खान साहब ने मौलाना को हलवाई का, और इमरान खान साहब के मौलाना के बारे में जो अल्फाज हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि अगर मौलाना फजल रहमान इमरान खान के गोडों में जाकर गिरे या फजल रहमान के गोडों में इमरान खान जाकर गिरे तो सर उसी दिन दोनों की सियासत तबाह हो जाएगी। इमरान खान साहब की तो सियासत जो बची हुई सियासत है, जो रही सही सियासत है, उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। उसका जनाजा पार्टी से निकलता है या लोग निकालते हैं या इमरान खान के वकला निकालते हैं, क्योंकि ख्वाजा आरिफ साहब को अब लोग इस बात का क्रेडिट पेश कर रहे हैं कि पहले उन्होंने नवाज शरीफ का बेड़ा गर्क करवाया, अब वो इमरान खान का बेड़ा गर्क करवा रहे हैं। लोगों का तो यही कहना ना, लोग कह रहे हैं पहले उन्होंने नवाज शरीफ के केस में, पैनामा के केस में जो नवाज शरीफ साहब को फंसवाया, अब वो इमरान खान को फंसवाया। अब देखते हैं जी क्या होता है। लेकिन इमरान खान और फजल रहमान अगर एक हो गए तो सर ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी होगी। और दूसरी बात मेरी, ये लिख लें, मोहरे तस्दीक के तौर पर सामने रख लें कि फजल रहमान साहब इमरान खान के साथ जाने का रिस्क अगर लेंगे तो बहुत सोच समझ कर लेंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इमरान खान साहब के पास पीछे कोई ऑप्शन नहीं है सिर्फ सवाए बातचीत के, और फजल रहमान साहब के पास एक ऑप्शन है कि वो चुप होकर बैठ जाए और हुकूमत के साथ बैठ कर तादी बन जाए। बस फजल रहमान साहब की सियासत यही है कि अगर वो बैठ कर इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करेंगे, तनकीद के नश्तर बरसाएंगे, तो सर उनकी बात कोई भी नहीं मानेगा। उनकी उसी दिन सियासत ख़त्म हो गई थी जिस दिन उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया अपनाया था। पहले वो इमरान खान के खिलाफ इसी इस्टेब्लिशमेंट को दाद पेश करते रहे और फिर इसी इस्टेब्लिशमेंट के उन्होंने गुन गाए और फिर यही कहते रहे कि जी हमें जो मौजूदा क़यादत है ना इस्टेब्लिशमेंट की, उस पर एतमाद है। इलेक्शन से पहले उनकी नज़र में ये इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत बहुत न्यूट्रल थी, बहुत अच्छी थी। अब वो इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद की जद में ला रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ आ रही मौलाना क्या सियासत करना चाहते हैं। तीसरा मामला जो है सर, शेख रशीद साहब का चिल्ले वाली सरकार,
और आपको याद है ना कि शेख रशीद ने मुनीफ फारूक, जो पाकिस्तान के बहुत ही प्रोमिनेंट एंकर हैं समा न्यूज़ के, उनको इंटरव्यू दिया था और कहा था कि जी मैं तो चिल्ले पे गया हुआ था। अब वो मौसूफ जो है वो siyaset.pk जो एक वेबसाइट है उसको उन्होंने इंटरव्यू दिया। अच्छा, ये जो वेबसाइट है ये पाकिस्तान में डिस इंफॉर्मेशन फैलाने के वाले से नंबर 1। इसको सर बंद किया गया था जिस तरह पाकिस्तान में ट्विटर एक्स को बंद किया गया। और ये जो वेबसाइट थी ये दरअसल चलाई किस लिए जा रही थी, ऑपरेट कहां से होती थी, इसके जो ऑपरेटर्स हैं वो बाहर के मुल्क में बैठे हैं और ये इमरान खान की मोहब्बत में बनाई गई। और ये जो इसकी पोस्टें होती हैं, फिर इसकी वीडियोस आती थी वो जिसमें ये सोराब बरकत नामी यूट्यूबर बैठे होते थे जो यूट्यूब पे डिस इंफॉर्मेशन फैलाते हैं। और इस किस्म के यूट्यूबर्स जिन्होंने जो है वो अपनी सस्ती शोहरत के लिए ये काम पकड़े हुए हैं, सोराब बरकत जैसे लोग, तो इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने उस siyaset.pk पर बैठकर इस किस्म की बातें करनी शुरू कर दी। शेख रशीद ने अपनी पसंदीदा PTI की वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने मौसूफ ने कहा कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मुझसे नाराज है। शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान के पीछे लगकर जो है पता नहीं, मुझे नहीं पता, शेख रशीद कह रहे हैं कि मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुझसे उसकी नाराजगी बरकरार है क्योंकि इन्होंने मुझे बुशरा बीबी के खिलाफ इल्जामात लगाने का कहा। मैं फौज के लिए बहुत कुर्बानी दी, मुझे तवक्को नहीं थी कि मेरे साथ ये सलूक होगा, हम सब नाकाम हो चुके हैं। जून का महीना बहुत आम है, अगले 45 दिन बहुत आम है, फौज की इज्जत हमें जान से अजीज है। शेख रशीद साहब ने जो किया ना सर, इमरान खान के पीछे लगकर जो किया, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में शेख रशीद साहब की माफ़ी नहीं है। शेख रशीद साहब मुशर्रफ के दौर से पहले जब ये सियासत में थे, इन्होंने 1988-83 की जब से ये सियासत कर रहे हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के बगलगीर बच्चे हैं। ये जब आए थे सियासत में उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का हाथ पकड़ कर आए थे और जब आए थे तो बड़े धड़ल्ले के साथ, बड़े जोरों शोर से आए थे। इनका कई किताबों में भी जिक्र है। तो शेख रशीद साहब जो किसी वक्त में इनको कहा जाता था गेट नंबर 4 की पैदावार है, आज वो बैठकर एस्टेब्लिशमेंट के सामने रोना रो रहे हैं कि मेरे से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नाराज है, क्योंकि सारी जिंदगी तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करके सियासत की। परवेज लाई, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, ये वो सियासतदान हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के हमायती थे। शुरू दिन से ये एस्टेब्लिशमेंट की बात करते रहे, शुरू दिन से ये एस्टेब्लिशमेंट के हमायती रहे हैं, शुरू दिन से इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ की। इनकी सियासत उठाकर देख लें, इनकी माजी की सियासत से लेकर अब तक ये एस्टेब्लिशमेंट के गुण गाते थे। अब शेख रशीद से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस वजह से नाराज है कि वो इमरान खान की मोहब्बत में उस हद तक निकल गए कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनको माफ करने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट इस समझती है कि वो इस काबिल नहीं है कि उनको माफ किया जाए। जो सर उन्होंने शेख रशीद साहब ने किया है, परवेज लाई ने किया है, माफी ना काबिल कबूल है। देख लिया आपने, हाल देख लिया दोनों का, सियासत से दोनों आउट हो गए हैं। परवेज लाई असेंबली से बाहर हैं, शेख रशीद असेंबली से बाहर हैं, इमरान खान असेंबली से बाहर हैं। तो इमरान खान की जो ये गलत फहमी थी ना कि एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि मेरा तो मुतबादल कोई नहीं, और इमरान खान के ये अल्फाज थे कि एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि पीपल्स पार्टी नून लीग के बाद मैं ही हूं जो आखिरी ऑप्शन हूं। तो सर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान में ऐसे ऐसे सियासतदानों को डुगडुगी का नाच पे जा चुकी है जिन सियासतदानों ने एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाई। तो इमरान खान साहब की गलत फहमी दूर हो गई और अब ज़्यादा अच्छे तरीके से दूर होगी क्योंकि जेल भी काटी है। तो अगर अभी भी नहीं हुई तो सर आगे हो जाएगी, लेकिन माफ़ी अभी तक नाकाबिले कबूल है। मुज़ाकरात होते हैं तो माइनस इमरान फार्मूले पर होंगे, ये बात मेरी लिख लें। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।